हेलो, मैं डॉक्टर जेपी ठाकुरिया, कंसल्टेंट सर्जन, वैशाली हॉस्पिटल, अमरजन हॉस्पिटल, वैशाली क्लिनिक। अभी हाल ही में मेरे एक परिचित ने घुटनों के प्रत्यारोपण का ऑपरेशन करवाया। उनको हार्ट वाल्व की प्रॉब्लम थी, तो उसकी वजह से हुआ ये कि उनको जो उनकी घुटनों के प्रत्यारोपण के सर्जन थे, उन्होंने ये सलाह दी कि हम दोनों घुटनों का ऑपरेशन एक साथ नहीं करेंगे और एक पहले करेंगे, एक उसके बाद में करेंगे। तो उन्होंने जैसे सोमवार को एक घुटने का ऑपरेशन करवाया, बुधवार को दूसरे घुटने का ऑपरेशन कराया और गुरुवार को उनको उनके परिजनों का मेरे पास फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। उनका बार-बार फ़ोन आने लगा, तो मैंने इंक्वायर किया, मैं वहाँ गया, विज़िट किया, तो पता चला कि उनको जो है घुटनों के ऑपरेशन के समय क्या होता है कि जो वॉल रिप्लेसमेंट के बाद जो खून को पतला करने की दवाई चलानी होती है, उसको बंद करना ज़रूरी होता है घुटनों के ऑपरेशन से पहले। वो तो बंद कर दी गई, पर उसके साथ में कुछ और दवाइयाँ थी, जैसे हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करने वाली जो दवाई थी, वो भी बंद हो गई किसी वजह से, कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से। तो उसकी वजह से उनको वो सिक हो गए और उनको आईसीयू में शिफ्ट होना पड़ा। तो मेरा मैसेज जनमानस को ये है कि कई बार क्या होता है कि कभी कम्युनिकेशन गैप की वजह से या किसी वजह से कोई दवाई मिस हो जाती है, कुछ हो जाती है, तो आप उसे ध्यान रखें। आप कंटिन्यूअस वॉच रखिए कि क्या दवाई चल रही है, क्या नहीं चल रही है। कई बार हॉस्पिटल के सिस्टम में या हॉस्पिटल में कहीं कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से कोई दवाई रह जाती है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा, उनके केस में ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उनके जो परिजन थे, उनका मेडिक्लेम था, तो उन्होंने जो है टीपीए टेस्ट पे कॉन्टैक्ट किया और टीपीए टेस्ट के थ्रू ही सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट हो गई। और उनका जो जो घुटना प्रत्यारोपण के जो चिकित्सक थे, उनसे कोई डायरेक्ट वन टू वन इंटरेक्शन ही नहीं हुआ। तो इस बारे में भी मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि भाई, आप जब भी किसी प्रोसीजर को करवाएं, तो कम से कम अपने चिकित्सक से उस समस्या के बारे में बहुत अच्छे से इंटरेक्ट जरूर करें। खाली वर्चुअल कांटेक्ट में ही नहीं रहें, बल्कि रियल कांटेक्ट करें और चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करके, उसके प्रोज एंड कॉन को समझ करके और फिर आप आगे बढ़े। धन्यवाद।